खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आपकी मसीह में प्यारी बहन आप सबको जय मसीह की बोलती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि ये समय परमेश्वर ने मेरे अंदर एक वचन को डाला कि इस वचन के द्वारा मैं आप सबसे बात करूँ। मेरे प्रियो, प्रभु सचमुच महान है। ये बड़ी महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मैं समय को देरी नहीं करूंगी और मैं डायरेक्ट वचन पर आती हूँ। और आज का टॉपिक है विश्वास। हालेलुया। मैं फिर से कहती हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है विश्वास। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 22 में लिखता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक विश्वासी के जीवन में हमेशा विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो, कि प्रभु सब कुछ बदल सकता है। विश्वास ही बिलीवर्स का आधार होना चाहिए। और आज के संदेश में भी कुछ ऐसे ही पॉजिटिव बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। हालेलुया। खुदा के कलाम से परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में, वहाँ पर एक स्त्री के बारे जिक्र किया गया है। आप पढ़ सकते हैं न्यू टेस्टामेंट में। एक कनानी स्त्री के विषय में वहाँ बताया गया, जिसका विश्वास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था। एक कनानी स्त्री, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। वो अन्य जाति से ही थी मेरे प्रियो। उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा बराबर टॉर्चर किया करता था, और उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर के नाम को सुना था। उसका विश्वास था कि अगर किसी दिन भी यीशु से मुलाकात होगी तो उसकी बेटी चंगी हो जाएगी। उसका विश्वास, वो एक कन्या जाति से थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विश्वास। अन्य जाति से थी और उसने विश्वास किया था कि जब भी यीशु इधर को आएंगे तो यीशु उसकी बेटी को चंगा कर सकता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो। और एक दिन यीशु वहां गए तो यीशु मसीह से वो जाकर कहने लगी, यीशु से उसने कहने लगा, उस यीशु के सामने जाकर उसने कहा, उससे विनती की। और कैसे विनती की? विश्वास से विनती की। हालेलुया। उसके विश्वास के द्वारा खुदा ने उसकी बेटी को क्या किया? हील किया। पर ध्यान दीजिएगा, पहले परमेश्वर ने उस नारी की बातों को इग्नोर किया। परमेश्वर जब वो नारी, वो स्त्री बराबर रिक्वेस्ट कर रही थी, हर बार परमेश्वर उसको इग्नोर कर रहा था, हर बार उसकी बातों को टाल रहा था, क्योंकि वो अन्य जाति से आई थी। उस समय परमेश्वर अपने खोए हुए भेड़ यानी यहूदी लोगों को ढूंढने आए थे। पर परमेश्वर ने इस कलाम को, अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक अन्य जाति की स्त्री, जो आज से कहीं ना कहीं हम और आप भी अन्य जाति से थे। मैं भी एक अन्य जाति से हूँ, मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। पर जब मैंने परमेश्वर पर, मेरा पूरा परिवार विश्वास किया, हमने परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखा। हालेलुया। उसी तरह यह स्त्री भी बराबर प्रभु के पास जाती रही, प्रार्थना की, विनती की, परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप ही मेरी बेटी को चंगा करेंगे। पता है, प्रभु ने कहा था, मेज में पड़े हुए रोटी को कुत्ते को ना दे। पर उस स्त्री ने बड़ी नम्रता से कहा कि प्रभु, जो मेज से टुकड़े या चूरा चार गिरते हैं उसे कुत्ते खाते हैं। उसका विश्वास देखकर, जब उसने विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या किया? उसने यीशु पे इतना विश्वास किया, और यीशु से, उस स्त्री ने प्रेम से, नम्र होकर यीशु से निवेदन की। और आज हम प्रार्थना कैसे करते हैं? आज हम यहाँ वहाँ सब जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, देखते हैं वहाँ हमारे प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस संगति में गए, वहाँ प्रार्थना का रिजल्ट नया, उस दूसरे संगति में गए, रिजल्ट नया, तीसरे संगति में गए, रिजल्ट नहीं आया। कई बार लोग तो अफ्रेड हो जाते हैं, कई बार तो लोग गुस्से से
परमेश्वर के दास दासी की निंदा भी करते हैं, बहुत सारे अपशब्द भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। जब उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई, मिरकस नहीं होते हैं तो वो लोग निंदा होकर, गुस्सा होकर अपने पास्टर के, प्रभु के दास दासी की निंदाएं करते हैं, बहुत सारी अपशब्द बातें कहते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है मेरे प्रियो। पर यहाँ इस स्त्री से सीखिए, उसकी बेटी कई टाइम से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, पर जब उसे यीशु के बारे पता चला, वो यीशु से विनती कर रही है और यीशु इग्नोर पे इग्नोर कर रहा। आज अगर मेरे और आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी ना आए तो हम भी विचलित हो जाते हैं, हम भी दूसरों की बातों को सुनकर नेगेटिव हो जाते हैं और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, यीशु पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, वही पुराने पापों में, पुराने मनसूबे में लौट जाते हैं। लेकिन ये स्त्री ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बताता है ये स्त्री बराबर प्रभु से निवेदन कर रही थी। कैसे? हम्बल होकर के, दीन होकर उसने निवेदन किया। और आपको पता है जब उसने बराबर निवेदन किया, नम्रता से होकर, दीन होकर, तब परमेश्वर ने, खुदा ने उसकी बेटी को क्या किया? हीलिंग से दिया। ऐसा विश्वास होना चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आपको इनकरेज करती हूँ, दूसरों की बातों को सुनकर नेगेटिव मत होइएगा, डिप्रेशन में मत जाइएगा। लोग क्या कहते कि नहीं कहते उसको मत ध्यान दीजिए, आपका परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उस बातों पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। इस स्त्री से सीखिए विश्वास को, ये किस तरह से प्रभु के पास जाकर नम्र निवेदन कर रही है, और जबकि प्रभु उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, इसकी बातों को नकारा कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, लेकिन फिर भी ये निरंतर रिक्वेस्ट करे। कैसे? दीन होकर, नम्र होकर। आपकी भी प्रार्थना को उत्तर अगर नहीं आ रहा है, आपकी भी प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भी आप विश्वास में बने रहो, विश्वास के साथ दीन होकर, नम्र होकर खुदा को पुकारो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देगा। पता है परमेश्वर नम्र व्यक्ति को पसंद करता है, परमेश्वर घमंड से व्यक्ति को, भरा हुआ व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। ठीक है ना? आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका उत्तर नहीं आया, 3 महीने से प्रार्थना करे, उत्तर नहीं आया, 6 महीने से प्रार्थना करे, उत्तर नहीं आ रहा, साल भर से प्रार्थना करे, उत्तर नहीं आ रहा, फिर भी मेरे प्रिय, फिर भी विश्वास से प्रार्थना करते रहिए। विश्वास की प्रार्थना से आप सब कुछ पा सकते हैं। और पता है मत्ती रचित 21:22 में मैंने जैसा पढ़ा कि विश्वास से मांगो और तुम ये प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल चुका। हाँ मेरे प्रियो, जब आप विश्वास से मांगते हैं तो ये भी देखिए कि आप जो मांग रहे हो वो स्वार्थपूर्ण है या निस्वार्थपूर्ण है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये स्त्री को इग्नोर किया गया, पर इसने दीन होकर प्रार्थना की। आज अगर आपका पास्टर आपकी बात को ना सुने, आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपकी प्रभु की दासी, प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, तो आप नाराजगी जताते हो, आप गुस्सा को जताते हो, आप चर्च जाना बंद कर देते हो, संगति जाना बंद करते हो, प्रार्थना करना बंद कर देते हो, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हो। ऐसा न करें, ऐसा ना करें। देखिए इस स्त्री को, प्रभु उनकी बातों को नकार रहे थे, लेकिन फिर भी ये स्त्री ने दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर से गुजारिश करती रही अपनी बेटी की चंगाई के लिए। शैतान उसकी बेटी को तंग कर रहा था। मेरे प्रियो, आज आप भी प्रार्थना करिए, विश्वास से करते रहिए, मांगिए। ऐ प्रभु पवित्र परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना को सुनता है। आपको मालूम है सिस्टर ज्योति की भी प्रार्थना को उत्तर जल्दी जल्दी नहीं आता था पहले, और जल्दी से कभी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था। हाँ, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, उनका रिजल्ट आता था। जब मेरी बारी आती थी, मुझे मेरे प्रार्थना का रिजल्ट, मेरे कई एक प्रार्थना का रिजल्ट साल भर बीत गए, 4 साल में मिले, कभी 3 साल के बाद मिले, कभी साल बीतने के बाद भी नहीं मिला। फिर भी मैंने यकीन रखा, मैंने विश्वास किया कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है, और एक निश्चित समय में परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थना को उत्तर दिया। हालेलुया। मैं भी चाहती तो अफ्रेड हो सकती थी, निराश हो सकती थी, उदास हो सकती थी कि परमेश्वर, मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ, रात दिन दुआएं करती हूँ,
लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बोलकर मैं उदास हो सकती थी। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पता है परमेश्वर हमेशा मुझे सिखाते हैं कि उनका विश्वास देखो। जैसे मेरे खादिम सदराक मिशाक अबेदनगो दानियल का विश्वास था। मालूम है मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक में सदराक मिशाक अबेदनगो ने कहा, प्रभु अगर हमें ना भी बचाए तो भी हम उसी पर यकीन रखेंगे, उसी पर ईमान रखेंगे। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मेरे अंदर परमेश्वर ने बातचीत की और मैंने कहा, प्रभु मेरा विश्वास प्रतिदिन तुझ में बढ़ता जाए और प्रतिदिन मुझे तू अपने जैसे अपने स्वरूप में बढ़ा, मेरा विश्वास डगमगाने ना पाए। प्रभु आपको मालूम है सचमुच प्रभु महान है। मुझे एक एक प्रार्थना का उत्तर 4 साल के बाद मिला, कुछ प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिला, कुछ का बहुत विलम्ब से। फिर भी सिस्टर ज्योति ने खुदा पर ईमान रखा, विश्वास रखा। आज मैं आपको इंकरेज करती हूँ कि प्रभु में विश्वास रखिए, दीन होकर प्रभु से मांगिए, आपके प्रार्थना का रिजल्ट, आपके प्रार्थना का उत्तर प्रभु जरूर देगा। आमीन। जिस तरह इस स्त्री ने कहा, भजन संहिता 123 के 2 पद में लिखता है भजन संहिता में लिखा है कि जिस तरह दास की आंखें स्वामी की हाथों के ऊपर टिकी रहती है, उसी प्रकार हमारी आंखें ईश्वर की दया पर टिकी होनी चाहिए। आमीन। सचमुच प्रियो, आप जब किसी के अंडर में काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आप अपने मालिक से अपेक्षा करते हो कि आपको तनख्वाह उस तरह से मिले। तो जब आपके जीवन में इस तरह से परेशानी आती है, मुसीबत आता है, विडंबना आता है, कर्जा आता है, बीमारी आता है, दुख आते, तकलीफ, इस समय में भी आप अपनी दृष्टि और उस परमेश्वर के ऊपर, अपनी दया पर, परमेश्वर की दया के ऊपर अपने नजरों को टिकाए रखिए। जो सर्वशक्तिमान ने मुझे और आपको जीवन दिया, जो सर्वशक्तिमान ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा, उससे हमारा दुख छिपा हुआ नहीं है। बशर्ते आप अपनी आंखें मनुष्य से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लगाएं। और जो विश्वासी भाई बहन है, दुखों में, तकलीफों में, परेशानी में, दूसरों की नेगेटिव बातों को सुनकर डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, दूसरों की बातों को सुनकर डिस्करेज नहीं होते हैं, डिमोटिव नहीं होते हैं, और ये यकीनन से कहते हैं कि खुदा दुख भी आए, परेशानी भी आए, तो मेरी नजरें तेरे ऊपर टिकी रहेगी, तेरी दया के ऊपर टिकी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। आप अपना ईमान प्रभु पर लगाए रखिए, नित्य प्रार्थना करते रहिए, भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर रखिए, किसी मनुष्य पर नहीं। मालूम है मेरे प्रियो, कभी कभी हम अपने ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपने स्ट्रेंथ पर विश्वास करते हैं। पैसा, रुतबा, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ, इन सबों पर घमंड ना करें। जो इन सबको देने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर पर ईमान रखो, उस परमेश्वर की ओर निहारो। बहुत लोगों को अपने घमंड पर, अपने ज्ञान पर, अपने रुतबे पर, बहुत सारी चीजों पर घमंड होता है मेरे प्रियो, पर क्या फायदा। हम और आप देखते हैं, पिछले साल में जब कोरोना आया था, अच्छे अच्छे लोगों के पास पैसे थे, अच्छे अच्छे रुतबे वाले, पोजीशन वाले, लेकिन क्या वो अपने प्रियो को बचा पाए? नहीं बचा पाए। लेकिन जिन्होंने खुदा के ऊपर ईमान रखा, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बख्श दी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, किसी दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनकर कभी नेगेटिव मत होइए। खुदा क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है, इस बात पर आप ईमान रखो। और जब आपका विश्वास परमेश्वर पर और उसके वचन पर है, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितनी बड़ी ही दिक्कत क्यों ना आए, परमेश्वर वहां से आपको निकालेगा, क्योंकि उसका वचन जीवित है मेरे प्रियो, और उसने अपने नाम से ज्यादा वचन को इम्पोर्टेंट दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में भी हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसमें कहता है कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसमें हम एक विधवा स्त्री और दुष्ट न्यायाधीश के विषय में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ, जब एक बुरा न्यायाधीश न्याय चुका सकता है, तो क्या खुदा जो हमारा परमेश्वर, क्या वो हमारे लिए नहीं करेगा? एक विधवा स्त्री दुष्ट न्यायाधीश के पास जा रही, और वो न्यायाधीश कहता है, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं लोगों से डरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा। जब वो बुरा होकर एक विधवा स्त्री का न्याय चुका रहा, तो क्या हमारा जीवित परमेश्वर हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? क्या हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? वो जिंदा परमेश्वर है मेरे प्रियो,
बशर्ते हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसके वचन पर ईमान रखना है, उसके कलामे पाक पर ईमान रखना है। हालेलुया। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते हैं, जो सारे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसकी सुनता है। वो तब तक आग्रह करता रहता है जब तक सर्वशक्तिमान उस पर दया ना करे। अगर सचमुच आपका विश्वास प्रभु पर है और आप अपने प्रार्थना का रिजल्ट चाहते हैं, आप अपनी प्रार्थना को उत्तर चाहते हैं ना, तो निरंतर प्रार्थना में बने रहे, विश्वास से बने रहे, नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना को लेकर जाते रहें, जब तक सर्वशक्तिमान आप पर दया ना कर दे, जब तक सर्वशक्तिमान आपके पर अनुग्रह ना कर दे, तब तक खुदा के पास जाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। हाँ, परमेश्वर ने एक समय को रखा है, हर किसी के प्रार्थना के उत्तर का एक समय है, और परमेश्वर ये भी देखता है कि आप किस उद्देश्य से मांग रहे हो, किस मोटिव से मांग रहे हो। आप परमेश्वर ने एक समय को रखा है मेरे प्रियो। आप अगर किसी की हानि के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो वैसी प्रार्थनाएं कभी भी कबूल नहीं की जाएगी मेरे प्रियो। किसी के दूसरों की हानि के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो प्रार्थनाएं कभी कबूल नहीं की जाती हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि आप अपने अपराधियों को, अपने दुश्मनों को, जो आपको सताता है, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी नाम धराई करता है, वैसे व्यक्तियों से आप मत चलिए। वचन संहिता 37 में भी लिखा हुआ है, 37 में, कुकर्मियों के विषय में तू मत कुढ़ना। पता है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, चाहे वो आपके ससुराल वाले हो, चाहे आपके अपने कलीग हो, ऑफिस के अंदर हो, आपकी सास हो, ससुर हो, आपका पति हो, आपका ननद हो, आपका भाई हो, बहन हो, आपके कलीग हो, मित्र, कोई भी अगर ऐसा आपके साथ कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, सता रहा है, तो आप उसके बुरे काम को देख के मत कुड़िए, उसके लिए कोई अपशब्द मत निकालिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है अपने सताने वाले को माफ करो, क्योंकि न्याय करना तो प्रभु के हाथ में है। जब आप अपने निंदा करने वालों के लिए, सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करते, उन्हें माफ करते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है और परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देता। हाँ, आप कहते होंगे सिस्टर ज्योति, ये कैसे संभव है, कोई हमारी इतनी निंदा कर रहा है, कोई हमको इतना टॉर्चर कर रहा है, हमारे लिए इतनी बुरी शब्द कर रहा है, और आप कहते हैं माफ करो। मेरे प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह को भी ताक लीजिएगा, उस कलवरी क्रूस को ताक लीजिएगा। जब हम पाप में ही पड़े थे, तब निष्कलंक मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर हमारे अपराधों को माफ किया। जब वो क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। जब हमारा पिता, जिसने कोई गलती नहीं की थी, उसको हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर जाना पड़ा, और उनके कलवरी क्रूस पर जाने से हमारे पापों की क्षमा हुई, तो क्या हम अपने अपराधियों को माफ नहीं कर सकते? क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब क्यों प्रभु की प्रार्थना भी हम करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। पिता हमें सिखाता है दूसरों को माफ करने के लिए। आपके कितने भी सताने वाले, अगर आप सचमुच प्रभु में विश्वासी और मसीह हैं, तो आप इस कामों को करेंगे, और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, और आपके सताने वालों का पलटा स्वयं प्रभु यीशु मसीह लेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन याकूब की पुत्री पत्री में भी अगर हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 का 6 से 7 में, बिना संदेह और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि ऐ पिता, मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में ये करेंगे, तो उसे बिना संदेह का, मान लीजिए आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपकी शादी को इतने टाइम हो गया पर बच्चे का कोई आसार नहीं दिख रहा, पर आप खुदा के कलाम को लेकर पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि जिस तरह आपने सारा को बच्चा दिया, रेबेका को बच्चा दिया, हन्ना को दिया, राहेल और लिया को दिया, पिता मैं भी आप ही की बेटी हूँ, आप मुझे देंगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है यशायाह 54:1 में कि जितने बच्चे सुहागिन को नहीं हुए, उससे क्या ही ज्यादा बांझपन को हुए। जब आप इस तरह बिना संदेह के हुए विश्वास के साथ खुदा के कलाम के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। पर आप प्रार्थना भी कर रहे हो और संदेह भी कर रहे हो, तो संदेह करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का वचन में क्या
चले। जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर की तरह है जो हवा में उछलता और फिरता है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं और संदेह भी कर रहे हैं तो ना आपको बच्चे की आशीष दिखेगी, ना पति के लौटने का सार दिखेगा, ना आपके घर का ठीक होने का सार दिखेगा, ना आपका बिजनेस ठीक होने का सार दिखेगा। पर अगर आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास से मांग रहे हो, खुदा के कलाम के साथ, वचन के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो, आप अगर कितने भी बड़े बीमारी में क्यों ना जूझ रहे हो, आप परमेश्वर के वचन से शायद 53:5 से कहते हो, विश्वास से कहते हो, हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से, लहू बहाने से मुझे चंगाई मिली है। हे परमेश्वर तेरे वचन भजन संहिता 103 में लिखा है कि तू मेरे अपराधों को क्षमा करता है और मुझे पूरी रीति से सब रोगों से चंगा करता। जब आप ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं वचन के साथ में और लोगों के नेगेटिव बातों को एक साइड इग्नोर करते हैं, लोगों के ताना भरे बातों को एक तरफ करते हैं और विश्वास से सिर्फ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई भी देता है। मालूम है प्रियो, मैं जाते जाते एक ही चीज कहूंगी, इस संदेश को समाप्त करने से पहले हन्ना के जीवन में भी बड़े तूफान आए। उसके सौतन को बच्चे पे बचे थे पर उसने कभी भी अपने सौतन के लिए नेगेटिव बातें नहीं कही, कभी भी अपने निंदा करने वालों के लिए अपशब्द नहीं किए। वो निरंतर कई सालों से प्रभु के भवन में जाते रही, प्रार्थनाएं करते रही, प्रार्थनाएं करते रही, दुआएं करते रही, इसी विश्वास से कि परमेश्वर उसको बच्चा देगा। कई टाइम से उसे बेबी नहीं था, इतने निंदा करने वाले, सताने वाले लोग थे, पर फिर भी उसने खुदा पर ही ईमान रखा। नेगेटिव बोलने वाले बातों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, निंदा करने वाले लोगों की बातों को उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसका जो भी दुख था, जो भी तकलीफ था, वो प्रभु के भवन में जाके परमेश्वर के सामने अपने दुख को उड़ेलती थी और निरंतर प्रार्थनाएं करती थी विश्वास से कई सालों से। मेरे प्रियो, आज अगर आप कोई निंदा, कोई नेगेटिव वाली बातें बोल देते तो हम लोग तुरंत डिप्रेशन में, चिंता में, बहुत सारी चीजों में आ जाते हैं, तनावपूर्ण जीवन में आ जाते हैं, लोगों के लिए अपशब्द कहते हैं, गलत बातों को कहते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्या हन्ना ने ऐसा किया? नहीं ना, वो उसने विश्वास से प्रार्थना किया। वो अपने सताने वाले, निंदा करने वाले, अपनी सौतन पनिन्ना के विषय में कभी भी उसने अपशब्द नहीं किया और वो कई टाइम से, बाइबल इस बात को मेंशन तो नहीं करती है कि कितने दिनों तक, लेकिन ये बताता कि कई सालों से वो प्रभु के भवन में जाते रही और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर, उसके नम्रता को देखकर, उसके दीनता को देखकर, उसके हम्बलनेस को देखकर खुदा ने उसे बच्चे से आशीष किया। और पता है उसके बेटे का नाम शामुएल है और हम लोग देखते हैं कि हन्ना के बेटे के नाम यानी शामुएल के नाम एक नहीं दो पत्रियों को पढ़ते हैं। हन्ना के बच्चों का नाम बाइबल में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हन्ना के बच्चे का नाम जिक्र किया गया और उसका एक नहीं दो पुस्तकों को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति इंकरेज करती हूँ, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी निंदा करने वाले लोगों, आप विश्वास से मांगना, प्रतीति करना, खुदा आपको बड़ा गवाह बनाएगा। खुदा आपके जीवन से बड़ी महिमा को लेगा, बड़ी बरकत आपके जीवन में रखेगा और बड़ी गवाही के रूप में लोगों के सामने परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। हालेलुया। पर ये तब होगा जब आप विश्वास से मांगते हैं और प्रतीति करते हैं कि खुदा ने आपको दिया और नम्र और दीन होकर निरंतर परमेश्वर के वचन के साथ आप प्रार्थना करते हैं। आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास ही होगा। हालेलुया। May the God bless you everyone। परमेश्वर इस छोटे से संदेश और छोटे से वचन से आप सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। फिर से आप सबको जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।